हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग। ये पार्ट 2 वीडियो है 7th स्टेप का, जिसमें जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बोला था कि हम लोग कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है उसके अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई लॉन्ग टर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने बात की है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात की है। देखिए, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है 91 से लेके 2021 तक। देखिए, अगर आप इसको शॉर्ट पीरियड में देखें तो क्या होगा। मान लीजिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 91 से हमारे पास 2000 तक का ही डाटा है। ये हमारे पास है ही नहीं पिक्चर में, ठीक है, इधर का जो भी हमें दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हुआ, कर्व यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, बीच में ही रही, फिर थोड़ा ऊपर गई, ऐसे, राइट। अब सपोज करें जिसने यहाँ लिया होगा उसको कैसा फील हो रहा होगा 93 के आसपास। 94 पहुँचते पहुँचते उसको लगा होगा यार मेरी इन्वेस्टमेंट तो हाफ हो गई है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आप लॉन्ग टर्म व्यू देखिए, और ये जिसने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने कितना अच्छा खासा पैसा बनाया होगा यहाँ। तो हमेशा शॉर्ट टर्म व्यू मत देखिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म का है, तो फाइनेंशियली फ्री होने का अगर आपका टारगेट है, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे, और हो सकता है मैं इसी वीडियो में लास्ट में हम लोग बात करेंगे उसके, जब हम लोग ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस है और मैं क्या क्या सब्सक्रिप्शन देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ तक की देखें फिर कहानी, तो ये भी देखिए, ऑल ऑफ ए सडन डाउनफॉल 2008 और 2009 का। जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया होगा उनको लगा होगा कि यार मैं तो फंस गया हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है हाफ हो गया है कि नहीं। लेकिन फिर देखिए, ठीक है, टाइम लग रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हम यहाँ पे 3 साल, यहाँ 3 साल में हमने रिकवर किया। उसके बाद अगेन 3 साल में तक कुछ नहीं हुआ। फिर जब ये मोदी जी का इलेक्शन सिर्फ आई थिंक 2015 हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, उसके बाद फिर ऊपर गया। तो आप ये देखिए, इसने ब्रेक किया। जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया था उनको अपना पैसा रिकवर करने के लिए 2009 से लेके 2015, तो आप देख सकते हैं 8-9 साल लग गए। 2008 में 8 की बिगिनिंग है या यहाँ कहीं। देखिए, 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है स्टॉक सिलेक्शन, अगर आपको स्टॉक्स पे वो है, ठीक है। दूसरा है ETF। तो ETF तो आपको ज़्यादा रिस्क है नहीं, जैसा मैंने पहले समझाया आपको। स्वॉट एनालिसिस में हम लोगों ने देखा था कि ETF में ज़्यादा रिस्क नहीं है। जो लोग सेफ जाना चाहते हैं वो ETF का ऑप्शन लें और अपनी लाइफ एंजॉय करें। जिनको ये है कि नहीं यार मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, होता है, मतलब विच इज़ नॉट ए बैड थिंग, वो दोनों के लिए भी जा सकते हैं, ETF प्लस स्टॉक। और स्टॉक में सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनुअली या क्वार्टरली कंपनी ने कैसा किया है वो ट्रैक करना पड़ेगा। बस ये एक चीज़ है, वो डिपेंड होती है कि कुछ लोग हैं जो नहीं ट्रैक करना चाहते, कुछ लोग बहुत ही सेफ, कुछ लोग हैं कि रिस्क लेना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है उस पर। ओके, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी कि मार्केट जो है ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऊपर नीचे जाती है, बट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हमेशा एक ही डायरेक्शन है। अब उसकी डाउनफॉल डायरेक्शन नहीं है लंबी पीरियड पे। तो देखिए, यही मेरा पहला पॉइंट है। आप लोग हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं और आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट कम हो जाती हैं, स्पेशली ETF पे या कोई अच्छा स्टॉक है उस पर, तो घबराइएगा नहीं। जब भी आपको नीचे वाली डायरेक्शन में मिलता है तो यू टुक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर जो लोग शायद 1-2 क्रैश या देख लिए हैं या डाउनफॉल देख लिए हैं मार्केट का,
वो अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं, इन अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते हैं। वो जब भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो पैसा डालते हैं। ठीक है, ओके। तो एक ही डायरेक्शन है। तो ये फर्स्ट पॉइंट जो जो हम लोग बात कर रहे थे, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स ओनली अप, एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, सेकंड है एक्सपेंसिव स्टॉक को कभी बाय नहीं करना, नेवर। कितना ही अच्छा स्टॉक हो, आपको ये भी लग रहा हो कि यार ये तो मल्टी बैगर है, मतलब ये 2 3 4 गुना दे देगा, 10 गुना दे देगा, 50 गुना दे देगा, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा, आप लोग फिर भी एक्सपेंसिव बाय मत करिएगा। एक्सपेंसिव से मतलब, मेरा मतलब ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कि उस स्टॉक की आज क्या है, थोड़ा बहुत चलेगा आपको अगर उसका पी सपोज करिए, मार्केट का पी जो है चल रहा है 25 और उस इंडस्ट्री का पी चल रहा है मान लीजिए 30, तो ऑफ कोर्स वो आपको सस्ता नहीं मिलेगा, वो आपको महंगा ही मिलेगा। बट इन टर्म्स रिलेटिवली हम लोग देखेंगे कैसे देखते हैं, रिलेटिव आपको देखना पड़ेगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है या आसपास मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो सिर्फ ये पॉइंट यहीं पे ही है। ओके, थर्ड है उन लोगों के लिए जो लोग ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनको ये याद रखने के लिए कि जो लोग बहुत सेफ ETF में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपनी रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो आपको अभी से ही आपको प्लान करना उसके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 60 के बाद या 65 के बाद काम मत करिए, काम करना एक अलग चीज़ है, लेकिन रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाना एक अलग चीज़ है। तो ETF में वो लोग आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हमेशा वेट करें, मार्केट का डाउन साइड पे ही आप इन्वेस्ट करने के लिए वेट करें। आपको हमेशा डाउन साइड मिलेगी मार्केट की, हमेशा डाउन साइड आपको रिलेटिवली, आप जब भी देखेंगे आपको डाउन साइड मिलेंगी। और आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती ही रहेंगी। यहाँ पे शायद ऐसा कुछ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, जो मतलब मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसका मेरा सब्सक्रिप्शन है। म्यूचुअल फंड को जैसे मैंने बोला था कि इसको मैं पैसिव मानता हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, किसी के साथ बैठ के उनकी चीज़ों को समझना। किसी का हो सकता है कि वो 10 साल का टारगेट कर रहे हो, कोई हो सकता है 8 साल का टारगेट कर रहे हो, कोई हो सकता है उनके पास टाइम है, कितना पैसा टारगेट कर रहे हैं, कैसे हिसाब से कर रहे हैं, उस हिसाब से म्यूचुअल फंड देखने पड़ते हैं। ETF सब्सक्रिप्शन, एक ही ETF पे जैसा कि मैंने एक ऑलरेडी टूल बनाया हुआ है कि अगर कलर कोडिंग के हिसाब से कि रिलेटिवली मार्केट अगर सही है तो मेरा टूल आपको दिखा देगा कि यस दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। तो अगर सब्सक्रिप्शन होगा तो कैसा होगा कि मैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेंगे मेरे साथ, तो उनको मैं अपने इस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ऑलरेडी मेरा एक ETF का एक सब्सक्रिप्शन ग्रुप है, उसमें ऐड कर लूँगा। और जब भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन पे, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, तो आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। तो दैट्स हाउ इट विल वर्क। और ETF वाला जो सब्सक्रिप्शन है ये ऑफ कोर्स मंथली मेरे हिसाब से कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आप लोग मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे और उस मंथ में नहीं आया तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँगा, तो क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फिर आप लोगों को लगेगा कि यार नहीं, ये अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी है। इवन दो अगर वो छोटा अमाउंट है फिर भी लोगों को लगता है। तो मैं मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे इसमें, ये सिर्फ हाफ ईयरली है या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन है इसमें, और कुछ नहीं। ऑफ कोर्स इसके बाद आप देखेंगे स्टॉक का सब्सक्रिप्शन है, ये मेरा मंथली सब्सक्रिप्शन है। इन केस अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ये सब्सक्रिप्शन मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्टिंग पे मैं ऐसा रखूँगा कि कुछ एक अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और शायद आप लोग समझ भी गए होंगे, मैंने एक का
छोटा सा एनालिसिस लेके दिखाया था आपको आईटीसी का। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसका मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा था। तो दैट्स वेयर आई हैव इन्वेस्टेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट मेरा ऐसा ही रहता है। ओके, तीसरा ऑप्शन है कि ETF प्लस स्टॉक्स। और इसके अलावा एक मेरी और छोटी सी स्ट्रेटजी है, वो 4% की। वो 4% इसलिए क्योंकि यूजली अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो जो हमने 6% का टारगेट लिया था कि 6 साल में हमारा पैसा डबल हो रहा है, तो उसके हिसाब से 12% का हमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए ईयरली। तो इन केस अगर मैं चाहता हूँ कि 3 साल में मेरा पैसा डबल हो, तो इसके लिए 24% से पैसा डबल होना चाहिए। तो उसका अगर आप मंथली देखेंगे तो मंथली आपका 2% कुछ आता है, और ये अप्रोक्सीमेटली आप अगर टैक्स वगैरह लगा लेंगे तो आपको 3.1 ऐसा कुछ परसेंटेज चाहिए, ताकि आप उसको टैक्स को भी कर सकें और आपका पैसा भी इफेक्टिवली डबल होना चाहिए। टू बी ऑन ए सेफर साइड मैंने 4% स्ट्रेटजी इसका नाम दिया हुआ है। तो आई होप आपको नंबर से पता चल गया होगा कि मैंने क्यों नाम दिया हुआ है। तो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार 26% या 24% तो पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा इन केस आप लोग थोड़ा इंटरेस्टेड होंगे। आप लोग मुझे बोलिएगा कि सिर्फ 4% पे आप एक कंप्लीट वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। सिर्फ अभी के लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि 4% पे मैं कैसे काम करता हूँ। इस पे सिर्फ मैं निफ्टी के हैवी वेट्स स्टॉक्स, जो कि जैसे रिलायंस हो गया, HDFC एंड TCS, इन्हीं पे मैं अपना एक ट्रिगर लगा रखा है। मैंने एक छोटा सा टूल बना रखा है जिससे मुझे और एक टूल प्लस मेथड, एक मेरा तरीका है उसको इन्वेस्ट करने का। और जैसे ही मेरा 4% का टारगेट या 4 या कभी कभी 4 से ज़्यादा टारगेट अचीव हो जाता है मंथली, तो मैं उससे एग्जिट कर जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं 4% मंथली बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर महीने मुझे 4% देगा, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। कभी ऐसा होगा कि आपको 8% मिल जाएगा, कभी ऐसा होगा आपको मिले ही नहीं, कभी आपको होगा कि 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा आपको ये 4% निकालने के लिए अपना। तो ऐसा होगा मार्केट के हिसाब से। इसीलिए मैंने, अगर आपने ध्यान दिया हो, वो 2 पॉइंट सम परसेंट था, इफेक्टिवली 3%। तो इसलिए मैंने अपना 4% रखा है कि इन सब चीज़ों को, अनसर्टेनिटी को कवर अप हो जाए और मेरा टारगेट जो 3 इयर्स का डबल करने का है वो अचीव हो जाए उससे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे एज ए न्यू इन्वेस्टर्स कि इंडिविजुअल को अपनी तरफ से क्या करना है और उसको क्या क्या खुलवाना है और कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है और उनको कौन कौन से अकाउंट खुलवाने पड़ते हैं, उनके क्या ड्रॉबैक हैं, आप लोग सेफ़ हैं या नहीं है, क्योंकि सेफ्टी इज़ ए बिग कंसर्न कि कहाँ खुलवाएं हम लोग। तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।